एक बेहद खूबसूरत एक औरत होती है जिसका नाम मंजू होता है। ये मंजू जो होती है अपने भतीजे के साथ, जिसकी उम्र 15 साल होती है, उसके साथ एक कमरे में शारीरिक संबंध बना रही होती है। और जब ये शारीरिक संबंध बना रही होती है तो इसका जो देवर होता है, जिसकी उम्र 18 साल होती है, जोगाराम, वो देख लेता है। और जब वो देख लेता है तो मंजू की नज़र उस पर जाती है। और जब मंजू की नज़र उस पर जाती है तो मंजू जो होती है उससे कहती है कि तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो, तुम भी आ जाओ, तुम दोनों मिलकर मेरी इच्छा पूरी करो। जब मंजू की बात उसका देवर सुनता है, जोगाराम, तो वो भी उसके पास आ जाता है। लेकिन अगले ही दिन कुछ ऐसा होता है कि जो इनकी चर्चा होती है इन तीनों की, वायरल होने लगती है और वीडियो वायरल होने लगती है। इन तीनों के बीच आखिर उस रात क्या हुआ था, इस चीज की जो बातें होती हैं वे अगले दिन वायरल होने लगती है। तो बिना देरी के घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना राजस्थान के जिला बाड़मेर के एक गांव की है, जिस गांव का नाम बसरा है, जहां पर एक परिवार रहता था। उस परिवार के मुखिया का नाम लाला राम सुधार था, जिसकी उम्र 50 साल थी। उसकी पत्नी का नाम कोमल। इन दोनों के 3 बच्चे थे। जो सबसे बड़ा बेटा था, उसका नाम जो था वो था निब्बा राम। बीच वाले बेटे का नाम सुरेश था और सबसे छोटा बेटा जो था उसका नाम जोगा राम था। अब इन तीनों में से जो सबसे बड़े वाला बेटा होता है निब्बा राम, उसकी उम्र 35 साल होती है और उसका एक बेटा होता है जिसकी उम्र 15 साल होती है और उसकी एक बेटी होती है जिसकी उम्र 5 साल होती है। अब सुरेश जो होता है इसकी उम्र 25 साल होती है और पत्नी होती है, उसका नाम मंजू होता है, जिसकी 3 साल पहले ही शादी हुई थी, लेकिन अभी इसके बच्चे नहीं हैं। और सबसे छोटा बेटा जो होता है जोगाराम, जिसकी उम्र 18 साल होती है और जो अभी जिसकी शादी नहीं हुई है। अभी सभी अपने परिवार में बहुत खुश थे, लेकिन ये जो तीनों बेटे थे ये पूना में काम करते थे, ये घर पर नहीं रहा करते थे। ये अपने घर का खर्चा चलाने के लिए पुणे में रहा करते थे, वहीं से जॉब करते थे। लेकिन ये जब ही आया करते थे जब इनके घर में या तो त्योहार होता था या फिर किसी के शादी होती थी। ऐसे ही अप्रैल सन 2024 में इनके परिवार में एक शादी होती है, जैसे में ये तीनों भाई आते हैं। और तीनों भाई आने के बाद जैसे ही शादी खत्म हो जाती है तो ये 2 भाई जो होते हैं, निब्बा राम और सुरेश, ये चले जाते हैं 2 मई को। लेकिन जोगाराम जो होता है ये सोचता है कि मैं यहाँ अभी रुकूंगा, कुछ दिन बाद जाऊंगा। लेकिन वो यहाँ पर क्यों रुका था, इसकी वजह किसी को भी नहीं पता थी। जोगाराम जो होता है ये वहीं पर रुक जाता है और वहीं पर रुकने के बाद एक दिन ऐसा होता है कि छत पर सो रहा होता है और छत पर सोने के बाद जब दिन निकल जाता है तो ये उठता नहीं है। अब इसकी जो भतीजी होती है 5 साल की, वो अपने चाचू को उठाने आती है और कहती है कि चाचू उठ जाओ। जैसे ही वो चादर उठाती है तो वो देखती है कि जो उसके चाचा है उनका गर्दन कटी हुई है और उससे खून निकल रहा है। तो ये जो 5 साल की बच्ची होती है रोते हुए नीचे जाती है और अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मी चाचू का ऐसे हो रहा है। मतलब कि वो बोल नहीं पाती, लेकिन उसकी माँ पूछती है कि क्या हुआ, तो उसकी माँ खुद ही जाकर देखती है तो वो देखती है कि जो उसका देवर है उसकी गर्दन कटी हुई है और उसकी सांसें नहीं चल रही है। तो वो चिल्लाने लगते हैं और रोने लगते हैं और जब जोर जोर से चिल्लाने और रोने लगती है तो जो घर के सदस्य अन्य सदस्य होते हैं वे आते हैं। ऊपर आने के बाद वे देखते हैं तो वे भी रोने लगते हैं, उसके माँ बाप भी जोर जोर से रोने लगते हैं। अब सब कहते हैं कि ये तो अभी रात तो सही सलामत सोया था, ऐसे किसने दुश्मनी काट ली, इसे आखिर किसने मारा। अब पुलिस वालों को बुलाया जाता है। जब पुलिस वाले आते हैं तो पुलिस वाले तफ्तीश करते हैं और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और वे आस पड़ोस में पूछते हैं और आस पड़ोस में पूछते हैं कि इस परिवार में कोई आपसी रंजिश है या फिर इस परिवार में कुछ कल रात हुआ था। तो आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वे कहते हैं कि नहीं साहब, ये परिवार तो बहुत ही सिंपल और सादा रहने वाला है, इनके बीच कोई लड़ाई नहीं हुई। और ये तीनों भाई तो बाहर नौकरी करते हैं और एक साथ रहते हैं। इनमें से 2 भाई जो थे वे पहले ही चले गए थे, लेकिन जोगाराम जो थे यहीं पर रुक जाता है। तो आस पड़ोस में पूछताछ करने के बाद उनके रिश्तेदारों से पूछा जाता है और वे उनसे पूछा जाता है घर वालों से, क्या तुम्हारी किसी से दुश्मनी है। तो घर वाले जो होते हैं वे इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है साहब। अब पुलिस वाले जो होते हैं उन्हें कई दिन तक हो जाते हैं, उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता। अब सोचते हैं कि इस घर में ही कुछ ना कुछ बात है, इस घर के सदस्य हमसे कुछ ना कुछ छिपा रहे हैं। पुलिस वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि हमें तुमसे पूछताछ करनी है। अभी पूछताछ करने के लिए घर के एक सदस्य को लेकर आते हैं और हर एक सदस्य से अलग अलग पूछताछ करते हैं। जब घर के हर एक सदस्य से अलग अलग पूछताछ करते हैं तो उसमें एक संदिग्ध पाई जाती है जिसका नाम मंजू होता है। मंजू जो होती है वो सुरेश की पत्नी होती है। और मंजू जो होती है जब उससे पूछताछ करते हैं पुलिस वाले तो अलग अलग बयान देती है। जब कभी वो कहती है कि मैं जोगाराम से बात नहीं करती, कभी वो कहती है कि जोगाराम नीचे सोया हुआ था, कभी वो कहती है कि जोगाराम का मुझे पता ही नहीं कहाँ सोया हुआ था। अब पुलिस वालों को जो होता है उस पर शक होने लगता है। तो पुलिस वाले जो होते हैं उससे पूछते हैं कि तुम ये अलग अलग बयान क्यों दे रही हो। तो वो जो मंजू होती है वो फिर कहती है कि साहब मुझे पता नहीं सही से,
अब पुलिस वालों को पूरा शक हो जाता है और शक होने के बाद वे कुछ दिन बाद जो वे पक्का प्रूफ लेकर आते हैं तो आस पड़ोस में पूछते हैं और जब जोगाराम का रहना सहना सब चीज़ पूछते हैं तो वे फिर से मंजू को उठाकर लेकर आते हैं और मंजू से पूछते हैं कि सही सही बताओ तुमने अपने देवर के साथ क्या किया। ये मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछते हैं जो उस पर ज़्यादा दबाव डालते हैं और दबाव डालने के बाद मंजू टूट जाती है और वो एक कहानी सुनाती है और उस कहानी को सुनकर उस परिवार के सदस्य ही नहीं आसपास के लोग जो होते हैं आखिर एक भाभी अपने देवर के साथ कैसा कर सकती है। भाभी को हमेशा माँ का दर्जा दिया जाता है। तो वो ये कहानी सुनाती है कि साहब मेरी शादी जो हुई थी वो सन 2021 में सुरेश के साथ हुई थी। अब सुरेश के साथ शादी होने के बाद कुछ दिनों ही बाद सुरेश जो था वो पुणे चला जाता है और पुणे जाने के बाद मैं घर पर अकेली रहा करती थी और मैं घर पर बोर हो जाती थी तो मैं अपने मायके चली जाती थी। अब ऐसे ही हमारा 1 साल बीत जाता है और 1 साल बाद भी जो इसका पति होता है सुरेश वो घर पर बहुत कम आया करता था। अब इसकी पत्नी जो होती है मंजू जो होती है वो कहती है कि तुम घर पर ही रहा करो, तुम बाहर मत जाया करो। सुरेश जो होता है वो कहता है कि मैं अगर बाहर नहीं रहूँगा तो मेरा आने वाला भविष्य बहुत खराब होगा और मेरे जो बच्चे होंगे मैं उनका भविष्य कैसे बना पाऊंगा। वो ये बात कहकर अपनी पत्नी को मना लेता है लेकिन उसकी पत्नी जो होती है मंजू वो कहती है कि सुरेश के बिना मन नहीं लगता था। अब ऐसे ही समय बीतता चला जाता है। ये मंजू जो होती है जोगाराम के साथ मजाक मस्ती करती थी और ये ऐसी मजाक मस्ती करते थे जो एक भाभी और देवर में हो ही नहीं सकती। ये मजाक मस्ती को उस नाम पर दे जाते थे जहाँ पर एक पति पत्नी बातें करते थे। अब ये मजाक मस्ती में जो देवर होता है इसका जोगाराम जो होता है और मंजू जो होता है इनके बीच जो संबंध होते हैं बढ़ने लगते हैं, इनके बीच जो नज़दीकियाँ होती है बढ़ने लगती हैं। अब ये जोगाराम और जो मंजू होते हैं एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं और जब शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं तो एक दूसरे के साथ हर रोज़ ऐसा किया करते थे। अब मंजू जो होती थी ये जोगाराम की से आदत लग चुकी थी और जोगाराम को मंजू की आदत लग चुकी थी। अब ये दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते थे। अब जैसे ही सन 2022 यानी कि सन 2023 का स्टार्टिंग चलता है तो इसके जो भाई होते हैं सुरेश और निब्बा राम वे कहते हैं कि जोगाराम तुम्हारी उम्र 18 साल हो चुकी है, अब तुम यहाँ पर आ जाओ, अब तुम हमारे साथ कमाओ और घर में थोड़ा सा हाथ बटाओ। तो जोगाराम जो होता है उसे अपनी भाभी के साथ कम से कम 1 साल हो गया था रहते रहते, तो वो भी बोर हो जाता है। तो वो कहता है कि ठीक है भैया मैं आ जाऊँगा। जब इस बात का पता मंजू को लगता है तो मंजू कहती है कि तुम तो मत जाओ, मेरा पति तो वहाँ पर रहता ही है, तुम्हारे भैया तो वहाँ पर रहते ही हैं, एक सहारा तुम्हारा ही है मुझे, तुम प्लीज़ मत जाओ, तुम यहीं पर रहो। अब जोगाराम जो होता है वो अपनी भाभी की बात नहीं सुनता और अपने भैया के कहने से पुणे चला जाता है और वहीं पर रहकर नौकरी करने लगता है। अब जब वो वहाँ पर रहकर नौकरी करने लगता है तो मंजू फिर से अकेली हो जाती है और फिर से उसे अकेलापन खाने को आता है। तो मंजू जो होती है वो अपने जो उसका भतीजा होता है 15 साल का जिसका नाम प्रदीप होता है वो उस पर डोरे डालने शुरू कर देती है और जब भतीजे से मजाक मस्ती करने लगती है और वो भतीजे के साथ शारीरिक संबंध बनाने की शुरुआत करती है। उसका जो भतीजा होता है प्रदीप वो भी फिसल जाता है और वो भी अपनी उसकी चाची होती है उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाता है। अब जो मंजू होती है अपने भतीजे प्रदीप के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। अब जैसे ये दोनों एक सही चल रहा था मंजू जो होती है सोचती है कि मैं घर से बाहर क्यों जाऊं, जब मेरे घर में ही है तो मैं घर से बाहर जाऊंगी तो मेरी बदनामी होगी, मेरे परिवार की बदनामी होगी। इसलिए वो प्रदीप से जिसकी उम्र 15 साल होती है उससे शारीरिक संबंध बनाने लगती है। अब मंजू जो होती है सही चल रहा था, इससे प्रदीप जो होता है ये भी सही रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। वे तीनों जो भाई थे वे पुणे में रहकर अपनी जॉब कर रहे थे। लेकिन अप्रैल सन 2024 में इनके परिवार में एक शादी होती है जिसमें ये तीनों भाई अपने घर आते हैं और घर आने के बाद उस शादी में हिस्सा लेते हैं। लेकिन जोगाराम जो होता है वो अपनी भाभी के पीछे पीछे रहता है और मंजू के पीछे पीछे रहता है। तो जो मंजू होती है वो जोगाराम को भाव नहीं देती है। अब जोगाराम जो होता है वो सोचता है कि ऐसा क्या हो गया जो मेरी भाभी मुझे भाव नहीं दे रही, मुझसे बात नहीं कर रही, और उसे ऐसा क्या मिल गया जो मुझे नहीं पता। तो जोगाराम जो होता है वो उससे जब बात करने की कोशिश करता था तो जो मंजू होती थी वो दूर चली जाया करती थी। अब ऐसे ही समय बीत जाता है और 2 मई सन 2024 को निब्बा राम और सुरेश पुणे चले जाते हैं और जोगाराम को भी कहते हैं कि तुम भी चलो। तो जोगाराम जो होता है वो कहता है कि नहीं भैया मैं भी रुक कर बाद में आऊँगा। अब ये दोनों भाई तो पुणे चले जाते हैं लेकिन जोगाराम जो होता है वहीं पर रह जाता है। अब जोगाराम अपनी भाभी मंजू के फिर से पीछे लग जाता है तो मंजू जो होती है वो फिर से भाव नहीं देती। अब वो सोचता है कि अब तो मेरे भैया भी नहीं है यहाँ पर, ये मुझे भाव क्यों नहीं दे रही और ये मेरे साथ क्यों शारीरिक संबंध नहीं बना रही। अब जोगाराम यही सोचता रहता है। जोगाराम को कहीं ना कहीं लगता है कि मेरी भाभी किसी ना किसी से अफेयर चला रही है या किसी ना किसी और से शारीरिक संबंध जरूर बना रही है। अब जोगाराम जो होता है यही सोचता रहता है। तो एक रात जो होता है वो ऊपर छत पर सोया हुआ होता है तो वो सोचता है कि मैं आज पता लगा कर रहूँगा कि मेरी भाभी किससे मिलती है।
तो वो सोता नहीं है, वो जागता रहता है। वो रात भर वो पहरेदारी करता रहता है और देखता है कि उसकी भाभी किससे मिलती है। अब जब उसका भतीजा होता है प्रदीप, वो नीचे सोया हुआ होता है, तो वो उठकर अपने कमरे में जाता है। जब जोगाराम ये देखता है तो वो बहुत ही आश्चर्यचकित रह जाता है कि एक 15 साल का जो उसका भतीजा है वो अपनी चाची के साथ शारीरिक संबंध बना रहा है। और वो सोच लेता है कि मंजू मेरे पास इसकी ही वजह से नहीं आ रही। अब वो नीचे जाता है और नीचे जाकर जब देखता है तो वो देखकर हैरान हो जाता है, उन्हें आपत्तिजनक में देख लेता है और उनकी जो फोटो और वीडियोज निकाल लेता है। और दिन निकलता है, दिन निकलने के बाद वो अपनी भाभी मंजू के पास जाता है और कहता है कि तुम ये सब कुछ सही नहीं कर रही, तुम प्रदीप के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तो मंजू जो होती है उसे धमकाती है और धमकाने के बाद कहती है कि तुम मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। अब ये जोगाराम जो होता है वो कहता है कि मैंने तुम्हारी वीडियोस और फोटो ले रखी है, अगर तुमने मेरे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए तो मैं इन्हें वायरल कर दूंगा। अब मंजू जो होती है वो बेबस हो जाती है और बेबस होने के बाद उसके साथ फिर से शारीरिक संबंध बनाने लगती है। अब मंजू जो होती है फिर उसके बाद प्रदीप से जाकर कहती है कि तुम्हारे चाचा ने हमारी फोटोज और वीडियोज निकाल ली जोगाराम ने, और वो कह रहा है कि अगर तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाओगी तो मैं इन्हें वायरल कर दूंगा। देख लो, अगर उसने ये वीडियो वायरल कर दी तुम्हारी जिंदगी तो बर्बाद है ही, तुम्हारे जो चाचा है सुरेश वे मुझे घर से निकाल देंगे। अब जब प्रदीप ये बात सुनता है तो ऐसे ही चलता रहता है। कुछ दिन जो जोगाराम होता है वो अपनी भाभी के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। तो प्रदीप और मंजू मिलकर दोनों एक प्लान बनाते हैं और सोचते हैं कि ऐसा हो जाए कि जोगाराम भी रास्ते से हट जाए और हम दोनों भी अलग ना हुए, और ऐसे ही सब कुछ चलता रहे। अब ये मंजू और जो प्रदीप होते हैं वे सोचते हैं कि हमें ये जोगाराम को रास्ते से हटाना होगा। प्रदीप जो होता है वो दुकान से एक चाकू लेकर आता है और जब रात को जोगाराम ऊपर सोया हुआ होता है तो मंजू उसके पास जाते हैं। उसके पास जाने के बाद उसकी छाती पर बैठ जाती है और जो प्रदीप होता है उसकी गर्दन काट देता है और ये दोनों उसे मार कर नीचे आ जाते हैं। उसके मुंह पर चादर ढक कर आ जाते हैं। जब पुलिस वाले ये बात सुनते हैं तो फिर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वे कहते हैं कि तुमने अपने देवर के साथ ही नहीं एक भतीजे के साथ भी ऐसे किया। उसकी उम्र 15 साल थी, चलो वो तो एक बालक समान था, लेकिन तुम्हारी उम्र तो 21 साल थी, तुम तो समझदार थी, तुमने ऐसा क्यों किया। तो जो ये मंजू होती है ये इसकी हवस जो होती है वो बढ़ जाती है, अपने देवर के साथ भी संबंध बनाती है और अपने भतीजे के साथ भी संबंध बनाती है। पुलिस वाले जो होते हैं इसे जेल भेज देते हैं और जेल भेजने के बाद जो उसके परिवार वालों को ये बात पता चलती है, सुरेश को ये बात पता चलती है, तो वे सब हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, हमारे ही नाक के नीचे हमारी पत्नी और हमारा भाई और हमारा ही भतीजा कैसे हमारी बीवी के साथ शारीरिक संबंध बनाता गया। दोस्तों, यहाँ पर मंजू जो होती है एक ऐसी औरत थी जिसे संबंध बनाने की लत लग चुकी थी, जिसका पति बाहर रहा करता था। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था और आपको जागरूक करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।